दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है कहानी भानगढ़ का मसीहा। भानगढ़ का नाम आप लोगों ने सुना जरूर होगा। भानगढ़ काफी मायनों में कुख्यात है। राजस्थान का एक बहुत मशहूर किला है जो कहा जाता है कि प्रेतात्माओं और भूतों से में उनका वास है। भानगढ़ जयपुर और अलवर के बीच में की पहाड़ियों पर बसा हुआ वो किला है जो खंडर हो चुका है। लोग वहां नहीं जाते हैं, दिन में जाते हैं लोग, लेकिन रात में वहां जाने से कतराते हैं। लोग कहते हैं कि वहां रात में तरह तरह की आवाजें आती हैं और ऐसे किस्से हुए हैं कि कुछ सरफिरे लोग, कुछ जाबाज लोग पहुंच गए रात में और अगले दिन सुबह बहुत बदतर हालत में, शायद जीवित ही नहीं मिले। ऐसी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। तो ये है भानगढ़। राजस्थान में एक और जगह है, उसका नाम है पिलानी। नॉर्थ राजस्थान में है और पिलानी को जाना जाता है एज ए एजुकेशनल हब। बिरला जी ने उसको बसाया था और वहां पर काफी अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें सबसे मशहूर नामचीन जो कहा जाता है वो है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। हजारों की संख्या में लोग वहां से निकलते हैं बच्चे, और दुनिया के कई कोनों में बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर काबिज हैं। बिट्स पिलानी का कॉन्वोकेशन होने वाला था और दूर दूर से लोग कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए आ रहे थे। पिलानी सड़क मार्ग से ही कनेक्टेड है, कोई रेलगाड़ी नहीं जाती, कोई हवाई सेवा नहीं है, तो लिहाजा सड़क मार्ग से ही लोग वहां पहुंचते हैं। हमारे शुभेंदु कोचर और उनकी पत्नी नैना कोचर भी आगरा से चले थे। करीब 6 घंटे का रास्ता तय करके उनको दोपहर 12 बजे तक पिलानी पहुंचना था, क्योंकि 2 बजे से कॉन्वोकेशन था। कॉन्वोकेशन मात्र 1-1.5 घंटे का था और इसी वजह से इसको दोपहर का रखा गया, जिससे लोग सुबह आए और शाम को वापस लौट लें, क्योंकि पिलानी में रहने का कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। शुभेंदु कोचर और नैना कोचर का बेटा श्यामक, उसको डिग्री मिलने वाली थी, कॉन्वोकेशन था उसका, वो दिल्ली से सुबह ही पहुंच गया था पिलानी, और ये लोग आगरा से पहुंच रहे थे, टैक्सी से जा रहे थे। नैना कोचर थोड़ी सी स्वभाव की अक्खड़ महिला थी। अब देखिए कैसे गाड़ी चला रहा है ये, रो पिट के गाड़ी चल रही है, कितने धक्के लग रहे हैं, पता नहीं टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। शुभेंदु बोला, भाई चल तो रहे हैं, ठीक है पहुंच जाएंगे, टाइम है भी, काफी टाइम है, पहुंच जाएंगे ठीक से। कहा था मैंने आपसे अपनी गाड़ी ले लो, नई इनोवा खरीदी है, नहीं लेनी, टैक्सी में ही जाना है। तो क्या हर्ज है भाई, टैक्सी में जाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, लंबा रास्ता है, आराम से बैठे तो हैं पीछे, क्या दिक्कत है भाई? ड्राइवर साहब थोड़ा सा जल्दी चलाइए। देखिए कुलफाम जो ड्राइवर था बहुत होशियार आदमी था। देखिए साहब, सड़क खराब है, गाड़ी वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी शॉकर्स की प्रॉब्लम है, मैं पहुंचा दूंगा टाइम को, आप परेशान हो। मियाँ बीवी के आपस में नोक झोंक हमेशा की तरह से चलती रही। कुछ ना कुछ बात को लेके नैना भी उसको कचोटती रही, तुम तो ऐसे ही हो, गाड़ी नहीं चलाते हो, मैंने ही तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाया था, मुझे तो बचपन से आती थी, मैं ही चला के ले आती, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये लोग 12-12:30 बजे पिलानी किसी तरह से पहुंच गए। बढ़िया रहा साहब, श्यामक मौजूद था, इंतजार में था, मिलन हुआ। कॉन्वोकेशन ठीक 2 बजे शुरू हो गया। बड़ा अच्छा समय था, बच्चों को डिग्रियां मिल रही थी, श्यामक को भी मिली। कॉन्वोकेशन के खत्म होने के बाद में आपस में थोड़ा सा, इसको कहते हैं सोशलाइज करना, फोटोग्राफी और
फलाना फलाना चीज़ें होती रहीं, लोग सब मिलते रहे, लेकिन शुभेंदु को लौटने की जल्दी थी। रास्ते में अलवर में भी उसको रुकना था, क्योंकि उसका बहुत प्यारा दोस्त शशिकांत गोयल वहां रहते थे, और ये पहले ही तय था कि भाई लौटते समय तो हमारे पास चाय जरूर पियोगे। ठीक है साहब, पी लेंगे। पिलानी से अलवर का रास्ता करीब 2 घंटे का था। इन लोगों ने सोचा ठीक है, 3:30 बजे चलेंगे, यहां से पहुंच जाएंगे अलवर, चाय पियेंगे और निकल लेंगे वहां से आगरा के लिए। ठीक है साहब। नमस्कार, बाय बाय, टाटा करते हुए दोनों मियाँ बीबी शुभेंदु और नैना टैक्सी में बैठे और गुलफाम से कहा भैया चल अलवर पहुंचो, रुकना है वहां थोड़ी देर। ये लोग शाम को 5 बजे करीब अलवर पहुंच गए। शशिकांत गोयल बड़ा खुश हुआ अपने बचपन के दोस्त से मिलके। भैया पुरानी बातें कहाँ की निकाल के चाय पी साहब, कॉफ़ी पी, खाने का भी दौर चला, समोसे खाए, ये खाया वो खाया। तो शशिकांत ने कहा शुभेंदु से कि यार रुक जाओ, शाम को रात को रुक जाओ, मैं कल सुबह निकल जाना। शुभेंदु जिद पे अड़ा था कि नहीं, मुझे तो आज ही आगरा पहुंचना है, चाहे 11 बज जाए रात का, लेकिन मुझे तो पहुंचना है भाई, अगले दिन मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शशिकांत की पत्नी पूजा ने कहा कि नहीं भाई साहब, ये रास्ता ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्या खराबी इस रास्ते में? नैना तुरंत बोली, अरे बड़ा सुंदर रास्ता है, चारों तरफ पहाड़ थे, इतने सुंदर पेड़ पौधे थे, हमें तो बड़ा अच्छा लगा सब रास्ता। नहीं, आप समझे नहीं, इस रास्ते में भानगढ़ पड़ता है और काफी कहावतें हैं वहां के बारे में। रास्ता ठीक नहीं है भाई साहब, अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। आप ऐसा करिए कि आप अलवर से जयपुर का रास्ता ना लेते हुए आप अलवर से मथुरा चले जाइए, भानगढ़ पड़ेगा ही नहीं रास्ते में। शुभेंदु को विचार अच्छा लगा कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन तभी शशिकांत का बेटा बोला कि नहीं अंकल, वहां से रास्ता खराब है, मैं अभी कल ही लौटा हूं, सड़क टूटी हुई हालत में, वो आपको परेशान कर देगा। आप बेहतर होगा कि आप जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाइए। तो शुभेंदु ने कहा भाई ठीक है, क्या दिक्कत है, जयपुर से पहले एक जगह पड़ती है सिकंदरा, वहां से अलवर के लिए सीधी सड़क है, नो प्रॉब्लम, विल मैनेज इट। शशिकांत के लाख मना करने के बावजूद शुभेंदु निकल पड़ा। गुलफाम से कहा उसने, हाँ भाई गुलफाम क्या कहते हो, पहुंचा दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हुजूर कैसी दिक्कत है, इंशाअल्लाह सब बढ़िया होगा, लेकिन अब निकल लीजिए आप, देर न करें, अंधेरा होने को है। ठीक है साहब। ये लोग चाय वाय पी के बातचीत करके 5:30 बजे करीब, 5:30-6 बजे निकल गए। अंदाजा ये था कि 2 घंटे में सिकंदरा पहुंच जाएंगे, सिकंदरा में रुक के खाना खा लेंगे या कुछ कर लेंगे और पहुंच जाएंगे आगरा 11 बजे तक, तो पहुंचा ही देगा। निकलिए सब अलवर से। अंधेरा हो चुका था, जाड़े के दिन थे। धीमे धीमे सिकंदरे से बहुत पहले, मतलब अलवर से निकलते ही सड़क की लाइटें धीमे धीमे करके बंद हो गई साहब। नगर महापालिका है, पूरे रास्ते तो रोशन करती नहीं है, सिकंदरा तक तो अंधेरा ही होना था। चलते चलते जंगल शुरू हो गया, बियाबान जंगल, न कोई रोशनी, न कोई गाड़ी, न कोई दुकान, न कोई इंसान। कभी कभार यदा कदा कोई एक आध ट्रक निकलता हुआ नजर आ जाता था, वरना तो साहब बिल्कुल घनघोर सन्नाटा। गहरी खाइयों को बचाते हुए कोहरा कोहरा भी छाने लगा हल्का हल्का। गुलफाम किसी तरह से अपनी कार को धीमे धीमे सरकाता हुआ चला जा रहा था। शुभेंदु ने कहा भी कि भाई आराम से चलो, जल्दीबाजी मत करो क्योंकि सड़क खराब है। उसने कहा साहब सड़क तो बहुत खराब है वाकई में, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे सिकंदरा। मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे चलते हुए कि अचानक से धचका लगा और गाड़ी रुक गई। शुभेंदु को काटो तो खून नहीं। क्या हुआ साहब? ड्राइवर गुलफाम और शुभेंदु दोनों उतरे, बिल्कुल सन्नाटा, चारों तरफ कोई कुछ नहीं।
बोनट खोला। जो थोड़ा बहुत टॉर्च की रोशनी में गुलफाम कर सकता था उसने कोशिश की, लेकिन गाड़ी तो साहब स्टार्ट हुई ही नहीं। अब क्या करते? धक्का देके उन्होंने गाड़ी को किसी तरह किनारे खड़ा किया और गुलफाम ने कहा, साहब आप गाड़ी बंद करके बैठ जाइए, अंदर शीशे चढ़ा लीजिए, मैं देखता हूं आसपास में कोई दुकान हो, कोई कुछ हो, कोई मदद मिल जाए। वो टॉर्च लेके सड़क पर निकल लिया। शुभेंदु और नैना अकेले कार में बैठ गए। फिर मियां बीवी में नोकझोंक शुरू हो गई। कहा था रुक जाओ, भाई साहब ने कहा था रुक जाओ अलवर में, तुम तो रुके नहीं, तुम तो अपनी आगे सुनते नहीं हो। मैंने कहा भाई अब ठीक है, फंस गए यहां पर, क्या करें? तुम ऐसा करो कि लेट जाओ पीछे और शॉल से अपने शरीर को ढक लो। क्यों ढक लूं भाई? तुम्हें क्या लगता है इस अंधेरे में कोई चोर डकैत आके मुझे रेप करेगा, क्योंकि मुझे लूटेगा यहां के? यहां तो बस एक ही चीज का डर है, भूत प्रेतों का। और भूत प्रेत का चक्कर जो है वो तो अगर होगा तो आ ही गया होगा, हो सकता है गाड़ी में बैठ गया, जंगली जानवर गाड़ी के अंदर घुसेगा नहीं। इनकी आपस में नोकझोंक चलती रही। बहरहाल दोनों को डर लग रहा था। इस तरह से करीब 5 मिनट बीते होंगे। गुलफाम भी गायब सा हो गया, क्योंकि कोहरा बहुत था, नजर नहीं आ रहा था कहां गया गुलफाम। अचानक से कार के ऊपर बड़ी तेज रोशनी पड़ी और एक जीप धड़धड़ाती हुई कार के आगे आके खड़ी हो गई। जीप में से तुरंत एक बहुत स्मार्ट, हट्टा कट्टा, मिडिल एजेड आदमी उतरा और सीधा कार पे आया। शीशे पर उसने नॉक किया। शुभेंदु ने थोड़ा सा शीशा खोला। जी कहिए। मैं कर्नल आशुतोष सूर्यवंशी हूं। पीछे उसकी एक लेडी भी थी, ये मेरी पत्नी है सुनैना। कहिए क्या हो गया, कैसे खड़े आप लोग यहां? लेडी को देख के शुभेंदु के अंदर थोड़ा ढाढ़स बंधा। उसने दरवाजा खोला और वो बाहर आ गया। कर्नल साहब क्या बताएं, हम अलवर से आ रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब क्या बताएं, गुलफाम ड्राइवर है हमारा, ढूंढ रहा है मदद, आप कुछ हेल्प करें हमारी। उसने कहा भाई देखिए यहां तो हेल्प आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सिकंदरा यहां से दूर है और यहां कोई दुकान है नहीं। अब तो गाड़ी को टो ही करना पड़ेगा। रस्सी है आपके पास? तब तक गुलफाम भी लौट आया। गुलफाम ने कहा नहीं साहब रस्सी तो नहीं है। कर्नल साहब बड़े स्मार्ट थे साहब, जीप में गए और रस्सा भी ले आए। बहरहाल रस्से को बांधा गया और धीमे धीमे करके गाड़ी को खींचा गया। करीब 1-1.5 घंटे पीछे धीमे धीमे करते करते ये लोग सिकंदरा पहुंच गए। सिकंदरा पहुंचकर कर्नल साहब उतरे जीप में से, उन्हें रस्सा खोला। उन्होंने कहा देखिए वो सामने गैराज है, वहां पर शंकर नाम का आदमी रहता है, आप उसको बुला लीजिएगा, मेरा नाम ले दीजिएगा। कर्नल साहब ने, हम कर्नल साहब के जानकार हैं, वो आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। कर्नल साहब आप तो मसीहा हैं, आप कहाँ से, आपने हमारी मदद की और बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे और क्या हो जाता, क्या से क्या हो जाता। कर्नल हंसा, उसने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है, आराम से पहुंचिए। कर्नल और उसकी पत्नी ने जीप स्टार्ट की और वो तो निकल लिया। गुलफाम गया गैरेज में, शंकर नाम के आदमी को बुला के लाया। शंकर ने गाड़ी को ठीक किया और उससे पूछा कि आप इस वक्त रात को यहां कैसे? शुभेंदु ने कहा कि भाई हम तो इस तरह फंस गए थे, वो तो कर्नल आशुतोष सूर्यवंशी मिल गए हमको और उनकी पत्नी थी, उन्होंने हमको भैया मदद की तो हम आपके पास में आए हैं। तो शंकर ने कहा क्या कहा आपने? कर्नल आशुतोष सूर्यवंशी वो मिले आपको पत्नी सहित? हाँ बिल्कुल, अभी तो छोड़ के गए हमको। शंकर भौचक्का रह गया। हुजूर, कर्नल आशुतोष सूर्यवंशी को और उनकी पत्नी को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। दोनों एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। बहुत नेक दिल इंसान थे साहब। मेरी दुकान का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था, चल के उनकी तस्वीर देख लो। बड़े मददगार इंसान थे साहब। 10 साल हो गए।
सुनने में आता रहता है उनके बारे में, मदद करते हैं लोगों की। आज लेकिन बहुत दिनों बाद हमने ऐसा सुना। बहरहाल आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप जाइए आराम से। शुभेंदु के तो पसीने छूट गए, घबरा गया। उसने कहा, भाई क्या वो भूत था? नहीं जी, भूत नहीं, मसीहा था। भूत तो नुकसान करते हैं, उसने तो आपका फायदा कर दिया। शुभेंदु ने कहा, भाई कितने पैसे थे शंकर बाबू? हुजूर, आप कर्नल साहब के दोस्त थे, आपने खुद कहा ना। कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इत्मीनान से जाइए। आपकी यात्रा सुखद हो, आप ठीक से आगरा पहुंचे। शुभेंदु कार में आके बैठा तो उसकी पत्नी भी सब सुन चुकी थी। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा, यह था भानगढ़ का मसीहा। हम भूत समझ रहे थे, भूतों से डरते हैं, ये तो मसीहा निकला। थैंक यू।